चर्चा करेंगे सर्कल वृत्त के बारे में। थोड़ी सी सामान्य जानकारियाँ जो बिल्कुल वृत्त का बेस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक, सर्कल। सबसे पहले तो ये समझे सर्कल है क्या। सर्कल एक 2D आकृति है। क्या है? 2D आकृति। ठीक है, 2D आकृति मतलब मोटा मोटी भाषा में समझिए कि इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? ठीक, आयतन इसका नहीं निकाला जा सकता है। अब देखिए सर्कल तो सभी को पता होगा कैसा होता है, फिर भी देख लिए। ये सर्कल, और सर्कल में एक बिल्कुल जस्ट मिडिल में एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। ठीक है, इसे सामान्यतः ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब सर्कल में सबसे पहले एक चीज आती है त्रिज्या। ठीक है, तो सर्कल का ये पॉइंट केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। हाँ, परिधि क्या होता है? ये जो हिस्सा है, ये बाहरी आवरण, यही परिधि है। ठीक, तो ये देखिए, ये परिधि है। ठीक, और हाँ, त्रिज्या को सामान्यतः स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब एक होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। या व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, और व्यास को स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, अर्थात स्मॉल d बराबर 2r। आकृति में व्यास क्या होता है? ये जो परिधि से परिधि तक को मिला दिया जाए, परिधि से परिधि तक को मिला दिया जाए, और वो केंद्र को छूकर निकले, केंद्र को छूकर निकले, वही हमारा व्यास होता है। ठीक, अर्थात इस चित्र में PQ व्यास है। ये तो हो गया सामान्यतः त्रिज्या, व्यास। और एक सुना होगा जीवा। जीवा, जीवा क्या होती है? परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी। इसी आकृति में मैं परिधि से परिधि तक की दूरी को मिला दूं, ये AB खींच दी, यही हमारी क्या है? जीवा है। ठीक है, ये AB जीवा है। तो समानता जनरल चीज़ें हो गई, त्रिज्या, व्यास, जीवा। ठीक, अब बात आती है वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि की। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, परिधि यही होती है जो बाहरी वृत्त का आवरण जैसा दिखता है, यही इसी की लंबाई, यही वृत्त की परिधि कहलाती है। फिर बात आता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? इसका होता है πr²। यहाँ पर जो पाई है, इसका मान पाई का मान 22/7 होता है। ठीक, और यहाँ ये बात ध्यान रखिए, वृत्त की थोड़ी सी जनरल सी बेसिक बातें हैं, और स्पेशली कक्षा 10 वालों के लिए हैं। ठीक है, और हाँ, और हम अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होगा, बिल्कुल 100% यूज होगा, लेकिन जो बेसिक है उनका क्लास 10th के लेवल का है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग
थोड़ा सा और आगे। अब जो होता है क्षेत्रफल से रिलेटेड चल रहा है, तो अब एक आएगा आपको त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्यखंड। अब ये क्या चीज़ है त्रिज्यखंड? वृत्त में त्रिज्यखंड क्या है? तो देखिए, एक ये सर्कल, ठीक है, एक ये सर्कल है और ये सेंटर रहा, ठीक है। तो क्या किया जाए, एक बिंदु ए परिधि पर स्थित है, एक बिंदु बी परिधि पर स्थित है, और ये सर्कल का सेंटर ओ से इस बिंदु को मिला दो, बी से इस बिंदु को मिला दो। तो ये जो आकृति दिखी, ठीक है ना, लो मैं इसको रेखांकित किए दे रहा हूँ। ये वाली आकृति, ये जो आकृति है, यही आकृति हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो क्या है, चित्र में AOB एक त्रिज्यखंड है। अब इसका जो ये छोटा वाला हिस्सा है, इससे हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोल देते हैं, और ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोल देते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो झुकाव होता है इन OA और OB के मध्य में, इसको हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इससे थीटा से व्यक्त करते हैं। तो अब इसका मेन बस यही है सूत्र क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के जैसा होता है, और वृत्त पूरे वृत्त के से ही कटा हुआ भाग है, तो मतलब है कि πr² तो पूरा रहेगा। अब पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसमें से थीटा डिग्री का केवल निकालना होता है, तो थीटा बटे 360 इंटू πr² त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिज्यखंड हो गया, इसका समझ में आ गया, काम खत्म। अब आएगा एक वृत्तखंड, ठीक है। अभी वृत्तखंड क्या होते हैं? वृत्तखंड जो होता है हमारा, परिधि से परिधि को मिला दो, मतलब कोई एक जीवा वृत्तखंड बनाती है। अब जो ये नीचे छोटा वाला हिस्सा है, इसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला हिस्सा इसे क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब इसको डॉटेड डॉट में मिला दिया जाए, तो अब मैं इसको रेखांकित किए दे रहा हूँ, ये हमारा वृत्तखंड है, ठीक। छोटा वाला लघु, बड़ा वाला दीर्घ। अब इसमें भी क्षेत्रफल ही हमारा मेन है, क्या मेन है? क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखो, जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा हमको लघु वाला ही निकालना है। दीर्घ के लिए जब पूछेगा तो स्पेशली नाम देगा, लेकिन लघु के लिए नाम नहीं देगा, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो हमेशा समझो नॉर्मल बस हमको इसी का निकालना है। तब एक चीज़ समझो, अगर इसको पूरा देखो AOB को, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, एक तो पूरा त्रिज्यखंड है ना, तो मतलब क्या, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो ये हमारा निकल आएगा। तो यही ये बेसिक, और कुछ नहीं है। क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो सूत्र याद कर नहीं करने पड़ेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? थीटा बटे 360 इंटू πr²। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये इसको याद रख लेना, ½ r² साइन थीटा, ये जो एंगल होगा, ठीक है, थीटा होगा, ठीक है। और वैसे देखो सूत्र देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन सूत्र बड़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो त्रिज्यखंड है, इसी में से ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्र निकाल दिया गया, तुम्हारा वृत्तखंड आ गया। अब इसी में आपसे पूछ देगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछेगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है।
दीर्घवृत्तखंड कुछ नहीं होता है, पूरा जो वृत्त है उसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। पूरे सर्कल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, दीर्घ निकल आएगा। बस वही है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और पहले ही बताया था जो लघु वृत्तखंड है वही वृत्तखंड है। ठीक है, इसमें लघु जरूरी नहीं कि लिख कर आए, लेकिन दीर्घ के लिए दीर्घ बोलेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सूत्र याद करने को आवश्यकता नहीं है। त्रिज्य खंड हो गया, वृत्त खंड हो गया। हाँ, एक तो थोड़ा सा वो छूट गया, वो चाप की लंबाई। क्या, चाप की लंबाई। चाप क्या होता है, हमारा जो सर्कल है ना, वृत्त, उसकी जो परिधि है, परिधि का कोई एक हिस्सा, ये हमारा चाप होता है। ठीक है, ये चाप ए बी, यही हमारा चाप है। समझ में आ गया। तो अब ऐसे पूछा जाए तो ये चाप है, ये परिधि का हिस्सा है, तो समझो अब ये परिधि का हिस्सा है तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगा, परिधि का हिस्सा है तो मतलब 2πr तो लगेगा। अब इसमें भी यहाँ पर थीटा एंगल जब बनेगा, ठीक है, तो बस वही हो जाता है, इसमें भी थीटा बटे 360। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस वो परिधि का हिस्सा है तो बस थीटा बटे 360। और जैसे ये त्रिज्य ये होता था हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल का हिस्सा होता था थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त खंड ये क्या होता था, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में ए ओ बी को माइनस करते थे इस त्रिभुज को। बस यही होती है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये क्लास 10 में जो है चैप्टर है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसी के बेस है बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसमें उसी में त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का अच्छा कॉन्सेप्ट और चाप की लंबाई, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। ये आ जाएंगे तो आप बढ़िया से उस 12 जो 12.1 है, 12.2, 12.3 सब लगा लेंगे। उसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक, और हाँ, इसको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बस काम खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।